हवेली का भूत। आध्यात्मिक शक्तियां हमेशा हमारे आसपास मंडराती रहती है। इनकी एक अलग ही दुनिया होती है जो असल में दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं के कारण महसूस की जा सकती है। ऐसी ही एक कहानी है एक हवेली के भूत की। दरअसल यहाँ एक पुरानी हवेली है जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान है क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर चले गए हैं। हवेली की हालत खराब हो गई है। अब इसकी मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए संपत्ति के मालिक को सरकारी नोटिस के अनुसार सूचित किया जाता है। कुछ ही दिनों में पूर्व राजाओं के उत्तराधिकारियों में से एक लड़की अपने बच्चे के साथ हवेली में प्रवेश करती है, जो उस समय के राजा के पोते की बेटी थी। उसका नाम उर्मिला था। उनके पति की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अब वह विधवा हो गई है, लेकिन उसका 8 साल का एक बेटा है और वह भी अपनी मां के साथ हवेली आया हुआ है। हवेली बहुत बड़ी थी, इसलिए उसकी सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए थे, जिन्हें हवेली के हर इंच को साफ करने का ठेका दिया गया था। कोई नहीं जानता कि हवेली के हर कोने में कितने खूनी राज छिपे हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा आध्यात्मिक होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो इस हवेली के वारिस का सालों से कोई इंतजार कर रहा हो। एक रात उर्मिला अपने बच्चे के साथ अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक एक पक्षी उसकी खिड़की से टकराता है और मर जाता है। यह घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी के टकराते ही उर्मिला उठ जाती है और जैसे ही लाइट जलाती है तो डर के मारे चिल्लाने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की में एक पक्षी फंस गया था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। नजारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चे को जगाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत जुटाती है और पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद वह पूरी रात सो नहीं पाती है और सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत है या नहीं। सुबह वह अपने यहाँ काम करने वाले मजदूरों के पास जाती है और उनसे कहती है, कल रात मेरे कमरे की खिड़की से एक पक्षी टकराया और तुरंत मर गया। क्या आप में से किसी ने ऐसा किया है? क्योंकि इसके खिड़की पर कोई पक्षी नहीं टकरा सकता। अपना मजदूरों का कहना है, नहीं, हमने खिड़की के नीचे कोई मरा हुआ पक्षी नहीं देखा। हम अभी वहां से आए हैं और जब सब लोग देखने गए तो चिड़िया वहां नहीं थी। उर्मिला को चिंता होने लगी कि ये क्या है। यहाँ कोई पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पक्षी का एक पंख भी नहीं पड़ा है। उर्मिला सभी मजदूरों से कहती है कि हवेली में कई कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, इसे ध्यान से साफ करें। कर्मचारी अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है। तभी अचानक एक मजदूर हवेली की छत से नीचे गिर जाता है। अचानक उर्मिला को लोगों की आवाजें सुनाई देती है। वह दौड़कर खिड़की से नीचे देखती है तो वहां एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और उसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग है। कोई कह रहा है कि उन्होंने आत्महत्या की है, तो कोई कह रहा है कि वह गलती से गिर गए। सबके दावे अलग अलग थे, लेकिन कुछ अनकही बातें भी उर्मिला सुन रही थी। अचानक उर्मिला के कानों में एक आवाज आती है, यदि आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं तो उसे बचाएं। यह वाक्य सुनते ही उर्मिला अपने कमरे की ओर भागने लगती है, क्योंकि उसका बच्चा कमरे में अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने ही वाला होता है, लेकिन उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला अपनी पूरी ताकत से उसे खींच लेती है, लेकिन बच्चा अभी भी कूदने के लिए जिद पर अड़ा रहता है। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चे को संभालती है और कमरे से बाहर आती है और कर्मचारियों से पूछती है, मुझे बताओ इस हवेली में क्या है, क्योंकि यह बच्चा ऐसा नहीं कर सकता है और अब जो भी हो रहा है कुछ अलग हो रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, अगर तुम और जानना चाहती हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इस गांव के सरपंच के घर में रखी हुई है, जिनकी कई साल पहले मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके बेटों के पास अभी भी वह किताब थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ने के बाद उसे पता चला कि इस हवेली में नौकर और नौकरानियां रहते थे, जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और इस पर संदेह होने पर राजा ने दासी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया।
उसके पति ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली और उसके 1 महीने बाद राजा ने अपनी ही तलवार अपनी गर्दन में डालकर आत्महत्या कर ली। इसके बाद हवेली में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने लगी, जिसके कारण हवेली हमेशा के लिए बंद हो गई। कई सालों के बाद वहां कोई आया जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को बदला लेने का मौका मिल गया। हवेली का राज जानने के बाद उर्मिला वहां से निकलना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसलिए वह रात को अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। रास्ते में अचानक उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पलट जाती है, लेकिन उन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता है। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकालती है और सुनसान सड़क पर दौड़ने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है और कार को रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। अचानक कार ड्राइवर आता है और कार में ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। घबराकर उर्मिला उसे अपनी कहानी बताती है और रोने लगती है। पुलिस अधिकारी उन्हें अपनी कार में बैठने के लिए कहता है और सड़क पर जाने लगता है। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चल रहा है और जैसे ही वह उनकी कार के सामने आता है, सड़क पर गिर जाता है। पुलिस अधिकारी गाड़ी से उतरकर उस शख्स की तरफ देखता है। वृद्ध बेहोश हो गया था। पुलिस अधिकारी उसे गोद में उठाता है और अपनी कार के पीछे बैठाता है और अस्पताल की ओर जाने लगता है। अचानक उस बुजुर्ग का हाथ पीछे से पुलिस अधिकारी की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस अधिकारी संघर्ष करना शुरू कर देता है और अचानक कार में ब्रेक लगा देता है। कार की गति कम होने के कारण वह वहीं रुक जाती है और अधिकारी अपनी बंदूक निकालता है, बूढ़े व्यक्ति पर निशाना लगाता है और गोली चला देता है। सिर में गोली लगने के बाद भी वृद्ध की मौत नहीं हुई। महिला और पुलिस अधिकारी दोनों समझ गए कि यह कोई भूत है। भूत को देखकर उर्मिला अपने बच्चों के साथ बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस अधिकारी खुद को भूत की पकड़ से छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। पुलिस अधिकारी के बाहर आते ही तीनों सड़क पर दौड़ने लगते हैं और कुछ देर दौड़ने के दौरान उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइटें दिखाई देती हैं। पुलिस अधिकारी ने उर्मिला से कहा, मैडम, यह हवाई अड्डा है, कृपया जल्दी करें। उर्मिला अपने बच्चों के साथ एयरपोर्ट के अंदर पहुंचती है। हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उर्मिला को राहत महसूस होती है, क्योंकि पुलिस अधिकारी की बहादुरी के कारण उसके बच्चे की जान तो बच गई, लेकिन हवेली पर अभी भी भूतिया शक्तियां हावी हैं और इसके साथ ही भयानक भूत की कहानी समाप्त हो जाती है।